इस ई कंटेंट्स में हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल का। आइए अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति से आपको परिचित कराते हैं। यह ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है। हमारी पृथ्वी के 7 बड़े भूखंड जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, ग्लोब पर उनकी स्थिति इस तरह से है। ग्लोब यानी कि अध्ययन के लिए पृथ्वी का छोटा स्वरूप। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं दर्शाई जाती हैं जिन्हें हम देशांतर और अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं खड़े में दर्शाई जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ग्लोब पर देख पा रहे हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के एक साथ मिलती हैं। इनकी कुल संख्या 360 होती है तथा जो रेखाएं लेटी हुई दर्शाई जाती हैं, जो कि आपस में कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर उत्तर और दक्षिण की ओर होती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ इनकी लंबाई कम होती जाती है और इन रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर 4 गोलार्ध होते हैं: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं उत्तर की ओर तथा 90 रेखाएं दक्षिण की ओर होती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से ऊपरी ओर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देशांतरीय स्थिति में 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है तथा पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध स्थित होता है। इस तरह से पृथ्वी को 4 गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है। ग्लोब के अध्ययन के पश्चात भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी माप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसी तरह से भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत के पश्चिम से पूरब की ओर भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है तथा भारत के बीचों बीच मानक समय मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं।
भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कुल 3,214 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। विषय में बहुत सारी स्थितियां देख ली है और आगे बात करते हैं। भारत में अगर मैप पर हम देखें तो अपने दाहिनी हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, सर की तरफ उत्तर और पैर की तरफ दक्षिण दिशा होती है। किसी भी मैप को जानने के लिए दूरी, दिशा और प्रतीक 3 इसके मानक होते हैं। भारत की तटरेखा सीमा जो कि पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अरब सागर तथा पूर्वी तटीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी स्थित है तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाओं की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तथा भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव 2 प्रमुख देश हैं। मैं वसुदेव रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगरगांव, नौगांव, उत्तरकाशी। धन्यवाद।